जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम सुपर 20 का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन कराएंगे। अभी आप ये नहीं कहेंगे कि इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आज से 5 साल पहले जो 2019-18 में पेपर हुआ यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन मेरे पास हैं और हम इन पर चर्चा करेंगे। जब पूरी बुकें हो जाएगी उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक संख्या में से 42 घटाने पर, एक कोई संख्या है उससे 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। यस, एक संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर होगा? साथी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सवाल लगाएंगे, डाउट बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक संख्या माना पर संख्या मैंने एक्स, माना संख्या एक्स 42 घटाने पर, यानी कि 42 घटाने पर उस संख्या का 70%, यानी इस संख्या का एक्स का कितना 70%। अच्छा, अगर हटाओगे प्रतिशत यहाँ से तो क्या करोगे, इसे बढ़ाओगे 100, बराबर है। इसको हल करो, इसका 2/5 निकालो तो देखो कैसे। प्रतिशत तो यहाँ हट जाएगा, 1 0 0 कट गया। अब क्या आएगा, इस 7 उठा के इधर लेके आओ तो कैसे लाओगे, देखो x माइनस 7/10 उधर जाएगा तो बराबर प्लस का 42। 10 1 का 10, 10 से के साथ कितना बचेगा 3x/10 बराबर 42। काटोगे तो 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 चक्कू 12, यानी कि x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 140। कैसे, 10 × 14 140। अब 140 का निकालना है कितना में, 2/5। 140 का निकालना है 2/5। 5 1 का 5 कितना आएगा, काट के 5 दूनी 10, 5 8 40 गुणे कितना है 2, 28 दूना 56। वीडियो लंबी ना इसलिए मैंने इतनी स्पीड पकड़ी है। और मेरे पास ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ डी सही। अब देखो, एक संख्या 42 से घटाने पर खुद का 70% हो जाती है। इसको हल करने पर आएगा 140। उसके बाद 42, 140 का 2/5%, तो 140 का 2/5%, यानी कि ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 8 ले लिए। अब यहाँ 2 2 उतार लेंगे, 28 दूनी 56। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस पिछले वाली वीडियो में टाइम बहुत लग गया था मुझे, तो लोगों ने कमेंट किया कि भैया टाइम बहुत लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो गई। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको एक अपनी ट्रिक बताएंगे जो मेरी सोच है और जहाँ तक मैं मानता हूँ वो हर एक सवाल पे लगती भी है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ जाएंगे तो, और 100% लगती है। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है ये भी चर्चा कर ली जाए। चलिए, हम सबसे पहले रखेंगे क्या, अमाउंट और फिर प्रिंसिपल। अमाउंट होता है धनराशि, वो जिस धनराशि को हम कहते हैं मुझे ब्याज पे मिली है, ब्याज पे मिला के। कैसे, हमको 11,025 रुपये मिले हैं और हमने कितना लगाया, 10,000 रुपये लगाया। मेरी बात को समझना, कहीं पर आपने लगाया 10,000 रुपये, आपको वहाँ से मिले 11,025 रुपये, कहीं ना कहीं आपको कोई फ़ायदा हुआ। और ये आपको वैल्यू मिली है 2 साल में। कितने साल में, ये जो वैल्यू मिली है 2 साल में, तो 2 साल का मतलब इनका वर्ग निकालो। 2 साल का मतलब इनका वर्ग निकालो। अंत में 5 आएगा तो अंत में लिखोगे 5। इससे जी कोई ट्रिक नहीं है वर्ग निकालने की। 5 25, 5 25, अंत में 5 और 110। अब किससे करेंगे तो 10 10, यानी 11,110, 11,110, 105 का वर्ग है ये। और ये किसका, ये तो 100 का वर्ग दिख ही रहा है। बोलोगे हमें नहीं पता, तो साथी वीडियो पड़ी है, यूट्यूब पे जाके देख लो मेरी, विपिन पाल वर्गमूल करके आ जाएगी कि इसको वर्ग कैसे निकालें। अंतर कितना है 5 का, रेट कितनी हो गई 5%। बात करें ऑप्शन की तो दूसरे का ऑप्शन कौन सा, दूसरे का भी ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा, डी वाला सही। ये वीडियो पढ़ी आप आराम से देख सकते हैं। जो भाई मैथ में बिल्कुल कमजोर है उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन क्या समझने की कोशिश करो। वर्ग है, 2 साल का वर्ग निकालना। अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कॉपी की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है? साहिबा नाम की कोई लड़की, वो मार्केट गई और 1 कप 8 रुपये से की दर से 240 कप खरीदती है।
और घर लेके जाते तो रास्ते में उससे 24 कप टूट जाते हैं और 12 रुपये की एक कप बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, साहिबा 8 रुपये की एक कप लेती है और 240 की कप लेती टोटल, तो टोटल पे कितना खर्च किया, पहले देखो 0, 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगे 3 और 8 दूनी 16, 3 19, यानी कि साहिबा मार्केट गई और 1920 रुपये की साहिबा ने कप खरीदी। उसके बाद रास्ते में जब रास्ते में आ रही तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में 24 कप टूट गए, तो 240 कप थे, 24 टूटे, कितने बचे, 10 से गए 4 बचेगा 6, 3 से गए 2 बचेगा 1, इधर कितना बचेगा 2, यानी 216 कप हैं और उनको वो बेचेगी एक कप 12 रुपये का, एक कप 12 रुपये का। तो चलिए निकालते हैं कैसे आएगा। 5 छंग 72 के 2 हासिल लगे 7, 12 एक का 12, 12 7 19, 12 दूनी 24 और 24 और 1 25। अब आप बताओ साहिबा मार्केट से कितने की लाई, साहिबा ने 1920 रुपये के कप खरीदे, उसके बाद 2592 कप बेचे, तो फायदा कितना होगा देखिए, 2 उल्टा घटा रहे 2 और 9 से गए 2 कितना बचे, सॉरी यहाँ पे लिखो 2, 9 से गए 2 कितना बचेगा 7 और 25 से 19 कितना बचेगा 672। साहिबा को 672 रुपये का फायदा हुआ। अब देखो 672 फायदा किस पे, 1900 पे। यहाँ पे सवाल को देखो, 672 रुपये का फायदा हुआ 1920 रुपये पर, लाभ प्रतिशत निकालना है। जैसे कि आपने 1920 लगाया, 672 का फायदा हुआ। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर अब क्या करेंगे, हम काट सकते हैं इसे 5 से, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18 बचेगा 1, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 642, 642 और हासिल लगे कितने, 642 हासिल लगे 4 और 6 नाम 963 हासिल लगे 67, पूरा कट के था 7 बार कट गया, 7 पचे 35। कुछ लोग बोलेंगे भैया मेरे समझ नहीं आया काटने वाली काला, तो कोई बात नहीं दोबारा देखना। यहाँ पे 6 लिया मैंने, क्यों, क्योंकि 6 7 42, अंत में 2 आ गया, यहाँ पे 67 है, हासिल लगा 4, तो 9 9 सती 63 और 63 और 4 67। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, 7 पचे 35%। ऑप्शन की बात करें तुम्हारा ऑप्शन कौन सा, तीसरे का भी ऑप्शन डी सही है, तीनों का क्या बात है, लगातार डी ऑप्शन है, तीनों के डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में क्या करता है, वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो रेलगाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर घंटा में ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेलगाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर घंटा में ज्ञात करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करते हैं। माना हमारे पास ये खंभा, ये एक खंभा, ये एक खंभा, ये और एक खंभा, ये खंभे कितने हो गए 4। अगर बोले हम कि इस खंभे की दूरी 100 मीटर, ध्यान देना, हम बोले इस खंभे की, अब बोले इससे इस खंभे की दूरी 100 मीटर और इस खंभे से दूरी कितनी 100 मीटर, पूछे बोलो कुल दूरी कितनी हो गई, तो बोलेंगे भैया कुल दूरी कितनी हो गई 100 100 100, यानी कुल दूरी 300। तो हमने कहा हमारे पास खंभे कितने थे 1 2 3 4, कोई पेड़, कोई खंभा, कोई पोल, कोई ट्री, इस प्रकार से लिख कर आएगा तो एक कम करके बता देंगे। देखो पोल कितने 4 थे, दूरी कितने हो गए 300। आशा करता हूँ आप अब समझ गए होंगे हम आखिर कहना क्या चाहते हैं और ये सवाल क्या कहना चाहता है। कह रहा है रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती करता है। अगर वो 21 गिनती करता है तो एक कम कर दो, कितना बचेंगे 20 खंभे। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितनी गुणे एक खंभा 50 मीटर की दूरी पर, तो कुल खंभा कितने हो गए 5 दूनी 10, यानी कि 10 और 2 जीरो लगा दो, यानी 1000 मीटर। और साथ ही 1000 मीटर को हम क्या लिखते हैं 1 किलोमीटर भी लिखते हैं। उसके बाद ये वो गिन रहा है 1 मिनट में, टाइम कितना है, अगर टाइम की बात करेंगे टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट में गिन रहा है।
तो साथी 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर, ध्यान दो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो प्रति घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 किलोमीटर। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। ऑप्शन है कोई? हाँ, ऑप्शन ए वाला है और 4 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया। देखिए, जब कभी त्रिज्या या तार को मोड़ा जाता है तो हमेशा उसकी परिधि निकलती है। परिधि ज्ञात करेंगे फिर आगे काम करेंगे। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग की भुजा चारों बराबर होती हैं, यानी 4 गुणे परिमाप कर सकते हैं। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान 7/22 लिए अगर तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया गया और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो। तार के टुकड़े को बनाने के लिए हम सबसे पहले कहा हमें क्या करना, वृत्त की परिधि लेनी पड़ेगी। जो हम वृत्त बनाएंगे, गोल गोल मान लो वृत्त बना, इसकी जो ये चारों तरफ परिधि है, इस परिधि की बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और उसके बाद अगर वृत्त की परिधि हमने ज्ञात कर ली तो कहीं ना कहीं हमें क्या, वर्ग का परिमाप भी चाहिए। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप भी चाहिए। चलिए देखिए, इनके पहले फार्मूला समझिए। जो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वर्ग का परिमाप अगर निकालेंगे तो 4 गुणे परिमाप आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 गुणे परिमाप कर सकते हैं। क्योंकि वर्ग की भुजाएं कितनी होती हैं, वर्ग की 4 भुजा होती हैं, उस परिमाप से कर, वर्ग की भुजा 4 होती है तो आप ऐसा कर लो, सिर्फ भुजा लिख लो भुजा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए मान रखते हैं 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी दी गई हमें 70 सेंटीमीटर, ओके, बराबर 4 गुणे भुजा। यहाँ से विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ कट रहा है तो काट दें। 7 × 7, 7.70 कट गया, ओके। उसके बाद में 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 11 दूनी 22। क्या निकल के आया मेरे पास? निकल के आया 11 × 10 यानी कि 11.110 सेंटीमीटर भुजा। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन है कोई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए यानी कि 110 सेंटीमीटर भुजा है। 110 सेंटीमीटर भुजा की बात की गई है। 110 सेंटीमीटर भुजा की बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगर लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो कृपया करके वीडियो को एक बार दोबारा देखें ताकि वीडियो बड़ी ना हो पाए और हम जल्दी से कवर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं। आपकी किस्मत लगी है टीम में आ गया तो ठीक बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 6 लेकिन क्या है, पहले के पेपर में था तो बताना मेरा कर्तव्य है। ये थोड़े दिन चलेंगे फिर चेंज करते। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है, तो ये भी कितने में करेंगे? इन दोनों का आप यहाँ से उठा लो, एलसीएम कितना होता है? 20। अब देखिए साथी कैसे करेंगे, 10 दूना 20 होता है और 4 पंचे 20 होता है। कुल कार्य मेरे पास 20 है, करने वाले ए और प्लस बी दोनों करेंगे तो एक दिन में काम होगा कितना? 2 और 5 कितना? 7 काम होगा। तो अगर हम इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे? 7 दूनी 7, 1 7 दूनी 14, बचा कितना? 6/7। ऑप्शन होगा कोई तो काम होगा 2 सही 6/7 दिन में। अरे ऑप्शन ऐसे नहीं है, ऑप्शन 19/7, 20/7, 26/7, 27/7। हमारा ऑप्शन कौन हुआ? 20/7 हो जाएगा। देखो अंतिम तो ये वाला आंसर है पर उन्होंने यहीं तक मांगा, ठीक है। तो कौन सा? 20/7 जो कि 6 का कौन सा? बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। 7 है 12, 28, 8 के कितने गुणनखंड होंगे? जिनको भाइयों को गुणनखंड करने में तकलीफ है ध्यान से देखें, हमेशा के लिए समझा दूंगा और सिखा भी दूंगा।
याद रखना गुणनखंड अंतिम तक करो, उसके बाद जो गुणनखंड की संख्या है एक जोड़कर गुणा करा दो अगली संख्या से, उत्तर मिल जाएगा। जैसे 12 28, 8 की बात करें तो हम लिखेंगे 12 28 और 8, यही संख्या दी गई होगी, मुझे ऐसी आशा है। हाँ, अंत में 2 8 है, हम इसे 8 से आराम से काट सकते हैं। देखिए ये काटने की अच्छी कला है, हम काट के दिखाते हैं आपको। 8 1 का 8, कितना बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा, हुआ 42। 8 पंचे 40, बचेगा 2, कितना हुआ 28। 8 पंचे बचेगा 2, कितना हुआ 28। और 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 8 चौको 32, 8 तिहाई 24 बचेगा कितना, 4 बचेगा, 8 से 48। चलिए यहाँ से अगली काट लेते हैं, फिर 8 से काटेंगे 36 से लास्ट में। 8 1 का 8 बचेगा, कितना यहाँ पे 7 बचेगा। 8 नाम 72, कितना बचेगा 1 बचेगा। 8 दूनी 16, फिर भी 8 से कटेगा, फिर काटिए। 8 दूनी 16 बचा कितना 3, 8 चक्कू 32, यहाँ से भी काम चल जाएगा। 8 तिहाई अभी फिर कट जाएगा। 8 तिहाई 24, चलिए अब नहीं कटेगा, फिर 3 1 का 3 एक बार कट जाएगा। अब इसके ये गुणनखंड हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना 8 में भी तो दो के दो गुणनखंड हैं। 8 में भी तो दो के दो गुणनखंड होते हैं। तेरा ध्यान देना, माइक को लगा ले, माइक कूद गई अपनी जगह से, उछल कूद कर रही है। 1 मिनट। स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो सकती है हल्की फुल्की। अब ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ठीक है, गुड। तो हम यहाँ से उठाएंगे पहले 8 को, कैसे देखिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 3। तो हमने देखा कि 8 4 वाला 8 में भी क्या निकलेगा, 8 में निकलेगा 2 की पावर 3, ये तो 8 होता है, गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, ऐसा कुछ काम है चल रहा है, इसमें सही डालो। उसके बाद बात करेंगे, तो देखिए साथी ये आधार समान है, यहाँ से यहाँ तक आधार समान है, तो 2 की पावर 1 2 3 4, गुणे में घाटते जुड़ती, इतना याद रखेंगे, गुणे में घाते जुड़ती हैं। 1 2 3 4 यानी 3 चक्कू 12 और गुणे 3 की पावर 1। हमने बताया था गुणनखंड ज्ञात करने के लिए घात में 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। 12 की घात लो, 12 1 13 और गुणे 1 में 1 जोड़ो, कितना हुआ 2, 13 दूनी 26। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, चेक करते हैं। 7 का क्वेश्चन नंबर, अगर 7 की बात की जाए तो कहाँ गया, ये रहा 7 का, हाँ डी वाला बिल्कुल सही। 7 का आंसर डी वाला एकदम सही हो जाएगा, और एक बार में अपार सफलता मिलती हुई। जिस भाई को तकलीफ लगे भाई दोबारा जाके देख सकते हैं, बहन भाई कोई भी हो, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो तो जल्दी करना पड़ेगा। निम्नलिखित को हल कीजिए, समीकरण दिया गया, ईमानदारी से लिख लेंगे, और लिखने के बाद ही हम आपको बताएंगे। करना तो एक लाइन में चाहिए, फिर भी आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 पे दिख रहा है यहाँ पे, गुड। 8 की बात करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 का समीकरण आपके सामने आ गया है, इसे हल करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पास का नियम है कि छोटा वाला बगल उठाओ, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे पहले। तो ये जाएगा 6 से 6 का 6 6 तंग 36 और 6 तो 48 से गया, कितना बचेगा 47। ध्यान दें मेरी बातों पे विशेषकर। 47 से माइनस का तो माइनस माइनस होगा प्लस, यानी कि इसे कर देंगे हम प्लस 47 45 जोड़ेंगे तो 5 और 7 12 के 2, 4 4 8 1 9 यानी कि 92 मिला। अगली संख्या माइनस, तो इससे घटा दो 92 से 37, कितना 37 घटा दो, देखो 12 से जाएंगे 7 तो कितना बचेगा 5, और 8 से जाएंगे 3 तो कितना बचेगा 5, यानी कितना बचा 55। अब आगे वैल्यू है तुम्हारी प्लस की माइनस की, क्वेश्चन में वैल्यू काहे की है, क्वेश्चन वैल्यू काहे की है प्लस की, और 92 था हमारे, तो वैल्यू गई माइनस की, 12 का तो हो रहा माइनस, तो कर देंगे माइनस। 9 से जाएंगे कितने, 9 से जाएंगे 5, कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना है 7, 7 से गए 5, कितना बचेगा 2, क्या 24 है किसी में, देखते हैं 24। 7 मिनट रुकना, हम आपको एक चीज़ देख के इसमें क्वेश्चन देखते हैं, कोई त्रुटि ना हो, एकदम सही, हाँ एकदम सही है। तो वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस, तो वैल्यू माइनस की, तो 79 से गए 55 बचेगा 24। बात करें 24 की, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9।
एक बैग में भरे 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के, जिनका अनुपात क्रमशः 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317 रुपया 50 पैसा है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इन क्वेश्चन को हम बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, मेरे नियम से हमेशा चलना। कैसे? देखो, आपके पास है 50 पैसा और 25 पैसा और 10 पैसा। इनका सिक्कों का जो अनुपात दिया गया वो तुम्हें दिया गया 9:5:6। सबसे पहले पैसे बनाओ, रुपए बनाओ। तो 9, 5, 5 नाम 45, उसके बाद 25 पंचे 125 और 6.60। अगर ध्यान दो तो ये 4 रुपये 50 पैसे होंगे। चलिए इसी पे लिख देते हैं, ये 4 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे और ये 60 पैसे। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में होते हैं 100 पैसा। तो देखिए 4 रुपये, एक 5 रुपये, और अगर हम ध्यान देंगे तो 50 पैसा यहाँ बचा और 50 यहाँ से लो तो कितना हुआ? 6, मतलब 6 रुपये हुआ ना। देखिए किसी को डाउट हो लिख देते हैं, 4 रुपये, एक 5 रुपये, 5 रुपये 50 पैसे, 60 जोड़ोगे तो 6 रुपये 10 पैसे, 6 रुपये 10 पैसे में 25 जोड़ोगे तो 6 रुपये 35 पैसे। चलिए मेरे पास है 6 रुपये 35 पैसे और सवाल कह रहा है कि 317 रुपये 50 पैसे। इस बात पे ध्यान देना। अब यहाँ से अगर वैल्यू की बात करेंगे हम तो काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये? तो ये 6 पंचे 30। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 31 है, तो 6 पंचे 30। गुणा करने की विधि और 5 25, तो ये पूरी वैल्यू कटेगी कितनी बार है? 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में। लेकिन क्या है, 6 पंचे 30 दो तो आएगा 50 पैसा, 50 बार से काटेंगे। अब क्या पूछा गया? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो कितने थे? 25 पैसे के 5 के अनुपात में, तो 50 गुणे 5 250 सिक्के। भाई जिसको समझ में आया देखना, इधर 6 था, 6 पंचे 30 किया, 31 के पास में 36 आगे निकल जाएगा। वैल्यू सिक्के की हमेशा पूरी कटेगी, कोई भी क्वेश्चन हो। तो ऑप्शन क्या है 9 में कोई? हाँ, 9 वाला ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन, हेमा ने अपनी वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया और उसने अपना मन बदल लिया। दान के दिन जब दान करने गई उसने अपना मन बदल लिया और 45 रुपये दान दिए, जो उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए वेतन के 125% के बराबर हैं। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए कि हेमा का वेतन कितना है। और क्वेश्चन नंबर 10 एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्योंकि जब आपने मन बनाया और आप दुकान पे जाके मेन टाइम पे बदल गए तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है और बच्चों के समझ में भी अच्छे से आता है, लेकिन हम भी उसे उतने प्यार से समझाएंगे। चलिए देखिए, अब चर्चा की जाएगी। हेमा ने पहले 15% दान देने का मन बनाया और जैसे ट्रस्ट में पहुंची तो वापस ने 45 दान दे दिया और वो दान उसके 125 के बराबर। किसके? 125। तो देखिए हेमा ने पहले मन में कहा कि 15% दान देंगे, लेकिन जब दान देंगे तो पैसे दे दिए। पैसे कितने दे दिए? 4500 दे दिए। 4500 दे दिए जो कि 125% के बराबर थे। तो अगर इधर प्रतिशत है तो यहाँ पे बराबर गुणे में क्या कर लो? 100 बढ़ा लो, क्योंकि भैया दोनों में था प्रतिशत। ठीक है, कटे पिटे का काट दो कुछ, यहाँ पे गुणा करो। हाँ, 15 का 15, 15 तियाँ 45, 300 हुआ। ठीक है, फिर काटो। 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 5 एक्का 5, 5 छक्का 30, 0 बढ़ गया भैया, यहाँ से 0 बढ़ गया 30। अब देखो 6 चौक 24, कितना हुआ? 240। अब सुनो, जो ट्रस्ट में दान दिए गई राशि थी वो जो परसेंटेज मानोगे 100 पर मानोगे, कोई भी प्रतिशत 100 पर मान के सवाल लगाओगे तो आप इसमें 2 0 बढ़ा देने की 24,000। तो हम कह सकते हैं हेमा की मासिक आय कितनी है? 24,000, जो कि हमारे द्वारा ऑप्शन सी निर्धारित किया जाता। कौन सा? सी एकदम सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 11 है 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा। यानी कितना जोड़ने पर, तो कितना कम और अधिक आता है तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम मेथड सबसे प्यारा होता है और वो देखते ही आंसर बच्चा टिक कर देता है, उसमें इतना इशू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 4/5 में कितना जोड़ें कि लिख लेते हैं। 4/5 में कितना जोड़ें या घटाएं कि परिणाम 4/5 के बराबर, कि परिणाम 5/4 के बराबर। ऐसी बात है, कितना जोड़ें कम करें तो हमें हमेशा माइनस करना होता है। तो 4 और 5 का एलसीएम मेरे कितना होगा, 20 होगा। उसके बाद अगर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो कितना होगा, 4 पंचे 20, 5 25। लेकिन अगर वैल्यू, एक काम कर सकते हैं, वैल्यू अगर ये प्लस की होगी, क्या दिया गया है, कितना जोड़ेंगे प्राप्त परिणाम 4/5 के बराबर होगा। क्योंकि इस संख्या को एक तरीके से कर भी सकते हैं हम, कैसे, क्योंकि अगर x मान लें कितना जोड़ें, ऐसा करो, यहाँ प्लस कर लो और यहाँ पे पहले से हटाओ थोड़ा सा, 1 मिनट, ताकि एलसीएम में आप तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। कितना जोड़ें, माना x जोड़ें जो वैल्यू 5/4 के बराबर हो जाए। अब x का मान बाहर निकाल लो, x निकालना तो क्या करोगे, 5/4, ये उठ के यहाँ जाएगा, 5/4, 5/4 माइनस 4/5। अब हल कर लो तो 4 5 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है इसका कितना, 20। 4 5 का एलसीएम होता है 20। अब देखो 5, इसको 20 करना है तो क्या करेंगे, 5 चक्कू 20 तो 4 चक्कू 16 माइनस, ये क्या करेंगे, 5 4 पंचे 20 तो 5 25, 25 के 16 कितना बचेगा, 9, और 5 में कितना 20, हमारा उत्तर होगा 9/20। 11 की बात करें 9/20 है कोई तो हाँ 9/20, 11 का ऑप्शन ए वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर उसे 10% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक प्राप्त होते हैं, उसका क्रय मूल्य क्या है। बात ऐसी है, कोई वस्तु आप बेचेंगे तो पहले 10% का लाभ लेंगे, फिर पुनः 10 की हानि लेंगे। तो आपसे पूछा गया कि उसका क्रय मूल्य कितना है, वस्तु कितने में खरीदेंगे, ध्यान देना। जैसे और तुलना 150 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं बेचने की तुलना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 100 पे 10 की लाभ तो भैया वस्तु 110 में बेची जाएगी। उसके बाद अधिक है तो अधिक में माइनस करेंगे, 10 की हानि तो वस्तु 90 की बेची जाएगी, 100 की होगी, और बराबर 150 रुपये अधिक मिलेंगे। चलिए दोनों के हर समान है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे 110 में अंतर कितना है, माइनस है तो 20 का अंतर है, तो 20 बराबर किसके हैं, 150 के। चलिए हमें क्या करना है, निकालना 100%। तो कैसे करेंगे, 100 से निकाल लो, 1 0 0 कट गया। अब काटो से 2 से कितने कटेगा, 2 1 का 2, और ये कटेगा 50 बार, क्योंकि 2 पंचे 10, बिल्कुल 15 पचे कितना होगा 75, यानी कि बड़ा जीरो 750 रुपये। तो उस वस्तु का जो सीपी था, जो क्रय मूल्य था, कितना था 750 रुपये। ऑप्शन मिल रहा है कोई क्या हमें, हाँ 750 रुपये हमें ऑप्शन 12 का बी वाला प्राप्त हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाई जिसको लगे कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा देखें, पर क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं कि दोबारा बताने वाली कोई बात जैसी हो। 3000 रुपये की राशि पर 6/1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों स्थितियों को शामिल करते हुए की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो आप क्या रखेंगे, SI बराबर PRT/100 और आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। फार्मूला है SI बराबर PRT/100, इसमें रखेंगे तो बस निकल आएगा आंसर। कैसे देखिए, हमको दिया गया राशि कितनी, हमको दी गई 3000, हमें 3000 राशि दी गई है, 3000 राशि दी गई है और हमसे साधारण ब्याज पूछा गया, SI पूछा गया है।
51 नहीं है भाई मेरे, कोई समझना मत, 51 इसको ध्यान दो, ऐसे करके ये एस और आई है, साधारण ब्याज है। प्रिंसिपल लिखे, अब रेट लिखो, रेट कितनी है देखो, कभी में लिखा देखे 6/1/4 यानी कि 6 चौक 24, 24 1 25, अब 25/4, ठीक। उसके बाद में इसे हटा दो यहाँ से। फिर कह रहा है वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005, देखो साथी 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005, समय देखो वर्ष समान है, पहले जाओगे तुम फरवरी, फिर जाओगे मार्च और अप्रैल में, अप्रैल 18 तारीख तक। 2005 एक साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, जो कि 365 दिन का होता है, और फरवरी 28 की होती है। 28 की है, 5 हो गए तो कितने बचेंगे, फरवरी में बचे 23 दिन, 28 थी 5 हो गए। और मार्च में होता है 31 दिन, आप जोड़ो कितने दिन हो गए, मार्च में होते हैं 31 दिन, 31। अब जोड़ो जरा, सबको प्लस करो, देखिए तो 8 1 9 9 3 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 3 5 1 6 और 1 7 यानी 72। तो हमें 72 गुणे 365 जो कि एक वर्ष का होता है, इससे मुझे सवाल हल करना है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप शुरू करते हैं, चलिए। और प्रतिशत निकालना है तो 1/100 आप लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काटेंगे तो 2 पंचे 10, हासिल लगा 1, 7 पंचे 35, 37 कितने कट गया, 5 बार कट गया। कैलकुलेशन हमसे तृतीय आप कर लेते हैं, 5 1 का 5, 5 25, बिल्कुल सही। उसके बाद 2 जीरो यहाँ से ये शहीद हो जाएंगे, ओके। उसके बाद 4 1 का 4, यहाँ पे क्या आएगा, 4 से तो 28, और कितना बचेगा यहाँ पे 2, यानी 4 पंचे 20। बात करें इसकी गुणे की, तो एसआई निकालना हमें, तो एसआई निकालने के लिए साधारण लगा देंगे, 5 25 के 25 लिखो 1 मिनट, और आगे करोगे 5 से तो 35, 5 25 तो हासिल लगे कितने 2, हासिल लगे 2। उसके बाद में क्या करेंगे, दशमलव है तो बात को लगा ही लेंगे हम, लेकिन और 5 से तो 35 से 2 37, 37.50 पैसे। ऑप्शन है क्या कोई, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, वो 37.50 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 14 की तरफ, और एक लॉजिकल रीजनिंग की तरह प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। देखिए क्या कह रहा, दो अभाज्य संख्याओं x और y, यानी कि x बड़ा है y से, जिसका एलसीएम 119 है। जैसे कि x बड़ा है y से और इनका एलसीएम 119 है। अगर x बड़ा है तो क्या करेंगे, 17 नाम है 119, इसको 17 मान लो, और ये बड़ा है तो बड़ा कर दो, और ये 9 मान लो, 17 नामा 119, बिल्कुल सही, बराबर 119 से बन गया। कह रहा तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें, यानी कि 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। तो 3 को 3 लिख लो, y का मान कितना है 9, 9 लिख लो, और y का मान 17 7, अरे सॉरी 17 7 119 आते, 17 7 119, या 7 लिखोगे, बिल्कुल सही। माइनस और कितना है 17, बाई एक्स का मान 17, एक्स का मान 17, वाई का मान 7, तो 3 से तो 21 और 17, 21 से जाएंगे 17, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ऑप्शन है कोई, हाँ ऑप्शन ए वाला, 14 का ऑप्शन ए वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी। फार्मूला आपके सामने, और बच्चे को फार्मूला पता होता, बच्चे को फॉर्मूला होता है इसका, और क्वेश्चन को उसी आराम से बना दिया जाता। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, फार्मूला इसका है a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। अगर ए और बी की बात करें, इसमें वृद्धि की आयत की प्रत्येक भुजा 25 की है, तो दोनों को हम ए बी को 25 ही मानेंगे। कैसे भुजा बराबर होती है,
तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25/100। 25 यहाँ से उठ के मेरे पास कितना आएगा, 50 आ जाएगा। कितना आएगा उठ के 50 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। 5 एक्का 5 और 25 चक्कू 100। 25 एक्का 25, 25 चक्कू 100। 4 से काटोगे तो 4 4 4 छंग 24। कितना बचेगा, 1/का कितना 4, 6 सही 1/4। 50 में जोड़ोगे 6 सही 1/4 तो कितना हो जाएगा, 50 में से 56, 56 सही 1/4। ऑप्शन है क्या कोई, 56 सही 1/4, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा, ए वाला। ऑप्शन 15 का ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दी गई समीकरण को हल कीजिए। प्यारी समीकरण दी गई, समीकरण को हम हल करेंगे। समीकरण दिया गया, समीकरण पर चर्चा करेंगे, हल करेंगे। देखिए इसका मतलब आधा रुपये, इसका मतलब आधा रुपये, यानी कि इसका मतलब 1/2 गुणे इसका मतलब 1/2 माइनस का माइनस, इसका मतलब 1/2 गुणे इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। अब ये भाग है तो इसका भी मतलब 2 है, तो जब इसको 1/5 को 1/2 लिखेंगे तो इसको हम केवल 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हल करते हैं। गुणे है तो 2 दूना कितना 4 होगा, 1/4 माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/5। 4 पंचे कितना होता है 20, एलसीएम लेंगे 20 हुआ। और अगर 20 होगा और वैल्यू को जोड़ोगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं ऊपर जाके क्या होगी, अगर देखेंगे वैल्यू ऑप्शन दे चर्चा करते हैं ऑप्शन पे, भाई देखो ऊपर ही जाके घटेगी। 5 यहाँ आएगा, 4 क्रॉस लगाओ, 5 और 4, 5 से कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1/20 ऑप्शन है कोई, ऑप्शन की वैल्यू से माइनस वो अच्छा हल किएगी। तो इसे हल करोगे तो ये वैल्यू होती 5 की, तो अगर ऊपर 100 बढ़ाओगे भी ऐसे 2 0 बढ़ाओगे तब हल होगा, तो 5 बार जाएगा तो 0.005 उत्तर हमारा हो जाएगा। जिसको लगता है कि समझ में नहीं आया भाई मेरे, वो 100 उठाओ और इससे सॉरी यहाँ पे 1 रख के देखो, 1 रख के 20 से भाग दो, आराम से उत्तर मिलेगा तहे दिल से। ऑप्शन की बात करें तो 16 का कौन सा ऑप्शन, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। और 17 है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 18, 25, 45 तथा 55 से विभाज्य होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 18, 25 मतलब 18, 25, 45 से भाग होगी। इन क्वेश्चनों को करने का आप हमारा तरीका देखिए, उस तरीके से चलिएगा। चलिए देखिए क्या है 17, क्वेश्चन नंबर 17 और चर्चा की जाएगी। भाई 4 अंकों की पहले संख्या ले लेते हैं। ऑप्शन 99, 100, पहला ऑप्शन 99, 100 ऑप्शन से लगाएंगे। फिर है 95, 100, फिर तुम्हारा है 99, 50, फिर है 99, 40। ध्यान देना। अब 18, 25, 45 आप केवल 18 उठाओ और सब छोड़ो। इसमें 9 गुणे 2 तो आएगा, और जो संख्या 9 से भाग होगी और 2 से भाग होगी वो संख्या 18 से भाग होगी। ये भाज्यता का नियम कह रहा। और 9 का नियम क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का जोड़ 9 से भाग होगा वो संख्या 9 से भाग होगी। देखिए 9 और 9 अब पूरा भाग हो गया, ये संख्या भाग है। 9 चला गया, 5 बचा, योग नहीं हुआ, ये भाग नहीं है। 9 चला गया, 9 चला गया, 5 भाग नहीं है। 9 गया, 9 गया, 4 भाग नहीं है। एक ही तो संख्या है, लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड का नियम लगाए, किसी क्वेश्चन में तो देख लेना भैया। एक बाग में 57, 76 पेड़ है तथा पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कि ये वर्ग का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं वर्गमूल की बात कर रहा है। किसकी, वर्गमूल की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 वर्गमूल कितना दिया गया है हमें, क्वेश्चन 18 दिया गया है 55, 57 और 76। चलिए ऑप्शन पर खेलते हैं। 56, 76, 48, 65। ऑप्शन मेरे पास है 56, 76, 48 और 65। देखो साथी, मुझे कहने का 100 तक वर्ग पता है, ये कोई संदेह वाली बात नहीं, कहीं नहीं पढ़ते पढ़ते भी पता है। हमें पता है कि अगर 5 आएगा तो 50, 25 अंतिम में 5 आता, अंत में 5 नहीं, होगा नहीं। 8 है 64, 8 8 64 अंत में 4 होगा, ये होगा नहीं।
8 साथी 8, इसको आप कर लो 76 कर लो तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 6 36 अंत में 6 हो सकता है, 6 36 अंत में 6 हो सकता है, लेकिन ध्यान दो अगर 5 लोगे तो 5 25 होता है, यहाँ पे 57 है। 7 49 इससे ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। बोले तुक्का मार दिएगा, नहीं। वर्गमूल पहचानने का अच्छा तरीका है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 दिया गया है 5 सही 44/49 का वर्गमूल क्या होगा। इसका ऑप्शन कौन सा था, बी वाला सही था। कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही था। 5 सही, क्वेश्चन नंबर 19, 5 सही 44/49 का वर्गमूल याद करो। मान लो 50 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 50 पंचे 250 है 49, 4 का 5 पकड़ लो तो कितना हुआ 245, 200 हाँ 245 होगा, 245 जोड़ दो कितना 44, 5 4 9 4 4 8 और 289। तो हम कहीं ना कहीं क्या जान पाए कि यहाँ पे संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी 289। तो 289/7 तो ये जो वर्ग होता है, ये वर्ग होता है, ध्यान देना 289 17 का होता है, 49 7 का होता है, 17/49 ऑप्शन है कोई। 17/49 की बात की जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया भी गया 17/7, 17/7 ऑप्शन कौन सा, ए वाला से हो जाएगा। दिक्कत थी कहीं कहीं सिस्टम में, 17/7 19 का ए से हो जाएगा। एक मिनट साथी, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक घन का विकर्ण 6√2 सेमी है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले घन का विकर्ण ही निकाल लिया जाए, घन का विकर्ण निकलेगा तो घन का क्षेत्रफल भी निकल आएगा। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है। देखिए हम बात करें घन का विकर्ण, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि विकर्ण में क्या मुझे क्षेत्रफल निकाल, विकर्ण में मुझे क्षेत्रफल भी निकालना है, विकर्ण में क्षेत्रफल निकालना है तो मेरे पास है a√3। लेकिन हमें घन का विकर्ण दिया कितना गया है 6√2 सेंटीमीटर दिया गया है, हमें कितना 6√2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हल करेंगे तो अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ए बराबर कितना होगा, देखिए ए बराबर ये होगा तुम्हारा 6√2/3। इससे बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, कहीं ना कहीं हमें 3 रूट गुणा करा दो, ऊपर भी 3 और रूट नीचे भी 3 गुणा करा दो ताकि 3 बन जाए। तो गुणा कराएगा तो वैल्यू क्या आएगी, देखो सती आएगी 2 3 6 रूट का 6 और 6 का 6 बटे √3 √2 की गुणा 2 में तो रूट बचता है, 3 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा कहीं ना कहीं, 3 का 3 3 दूनी 6, वैल्यू आएगी मतलब 2√6 यहाँ से। अच्छा अब पूछा क्या गया है, पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, उसका मान होता है, उसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो 6, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ लिख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया निकालना है तो होगा 6 और 6 ए का स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो अब मान रख लो ए का मान कितना आएगा, ये आ गया है 6 का मान आ गया, देखो 6 गुणे और इसका मान निकालोगे तो ब्रैकेट 2√6 का स्क्वायर, ये 6 है, इसका स्क्वायर लगा दो। अब हल कैसे करेंगे, देखिए आगे इसे बढ़ाएंगे, यहीं से हम यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 2 दूनी कितना होता है 4 गुणे और मेरे पास अगर ये आएगा तो √2 कितना बचेगा 6 बचेगा, हाँ 6 देखो √6 ऐसा सुनो, यहाँ पे देखो अगर √6 है और गुणे √6 है तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे √6 कितने 6 आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो 6 चौक 24 और 24 छक्का कितना होता है, 24 छक्का कितना 24 छक्का 144, 24 छक्का 144। ऑप्शन है कोई डी का, हाँ ऑप्शन कौन सा सी, 20 का कौन सा सी वाला हो जाएगा सही, यानी कि 144 सेंटीमीटर, कौन सा 20 का सी वाला सही रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर लग रहा है कोई भी फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ में भी दिक्कत है। 2-3 दिन रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वीडियो प्रॉपर अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, अग्निवीर वाले जो भाई हैं इस वीडियो को देख सकते हैं और मैथ एकदम फ़ायदा होगी तो बिल्कुल फ़ायदा होगी। ठीक है, चलिए प्यारे साथी, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में अगले दिन। तब तक अच्छे से रहें, अपने साथ रहें, अपनों का ध्यान रखें। ठीक है, जय हिंद, जय माँ भारती।